हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका और प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका। और आप जानेंगे इस वीडियो में जो मॉडल पेपर है हिंदी का तीसरा वाला विद्या क्वेश्चन बैंक का, और इस मॉडल पेपर का जो 5वां प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसी की एक रचना का नाम भी लिखना है। और जब आप लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखेंगे, तब आपको 2 अंक मिलेंगे। और जब जयशंकर प्रसाद जी की रचना का नाम लिखेंगे किसी एक, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। और कुल आपको इस प्रश्न से 5 का प्रश्न से 3 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय काफी आसान शब्दों में, जिसे याद करना आपको काफी आसान लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि यहाँ पर सबसे सरल शब्दों में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय लिखने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, कहाँ पर आपको ब्लैक पेन और कहाँ पर आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालेंगे। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप इस तरह से लिखेंगे, कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और आगे क्या है, इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी जो थे, ये जो है काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। और इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी व्यक्ति भी थे। काशी के क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध दानी व्यक्तियों में से एक थे। और जब बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए। जब जयशंकर प्रसाद केवल 12 साल के थे और कक्षा 7 के विद्यार्थी थे या कक्षा 7 में पढ़ते थे, तभी इनके पिता का परलोकवास हो गया। और क्या हुआ? और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। और घर का जो सारा कार्यभार था सब जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। और घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। और माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता का परलोकवास हो गया, भाई का हो गया, 2 पत्नियों का हो गया और 1 पुत्र का परलोकवास हो गया। और इनका जो पारिवारिक जीवन था दुखों से घिर गया, ये हमेशा दुखी रहने लगे। और यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। और सन 1937 ईस्वी में, कब? सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही जयशंकर प्रसाद को क्षय रोग हो गया, और जिस कारण से इनका परलोकवास या स्वर्गवास हो गया। अब जयशंकर प्रसाद की एक रचना का नाम लिखना है। और जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है झरना। आप लहर भी लिख सकते हैं, कामायनी भी लिख सकते हैं, कंकाल, इरावती अपूर्ण और तितली भी लिख सकते हैं। आपको एक ही रचना का नाम लिखना है। और जब आप इस तरह से लिखेंगे जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इस तरह से आपको याद करने में भी आसानी होगी।
होगी। और चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचयों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जब आप संबंधित कवि के जीवन परिचय के साथ उनकी रचना का नाम लिखेंगे तब आपको 1 नंबर और मिलेगा, और कुल आपको यहाँ से 3 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में दिया गया है कि सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय काफी आसान शब्दों में, आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। सूरदास जी का जीवन परिचय लिखते समय आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, आपको यह ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है आपको ब्लैक पेन से लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। तो और यदि बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी का जीवन परिचय आ गया तो आप सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे डॉक्टर हरिशरण शर्मा, इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, के मतानुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास जी का जन्म कब? सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे अब रेणुका कहते हैं, नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम में को माना जाता है। किस गांव को माना जाता है? शाही नामक ग्राम को माना जाता है। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी कैसे ब्राह्मण थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। और आरंभ में ये राम भक्त थे, किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य, यहाँ पर आप ध्यान देंगे स्वामी वल्लभाचार्य, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, रेड पेन का इस्तेमाल आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में लीन हो गए। सूरदास जी प्रारंभ में तो राम के भक्त थे, किंतु स्वामी वल्लभाचार्य जी से जब इन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा प्राप्त की, तब ये श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करने लगे। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का ज्ञान किया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही कृष्ण चरित्र का गान किया तथा सूरदास जी को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर आप ध्यान देंगे पृथ्वीराज चौहान आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, के समकालीन चंद्रबरदाई का वंशज मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो चंद्रबरदाई थे उन्हीं का वंशज मानते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि सूरदास जी अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है कि सूरदास जी अंधे थे या बाद में अंधे हुए। और परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर सूरदास जी की जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। सन 1583 ईस्वी में, कब? सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में हुआ। और सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1583 ईस्वी में हो गई। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना चाहिए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आपको बोर्ड परीक्षा में यदि आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे
तब आपको सूरदास जी की एक रचना का नाम लिखना है और जब आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे आपको पक्का 3 नंबर जीवन परिचय के लिए जो निर्धारित है आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान क्या देंगे कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ, सन 1478 ईस्वी को माना जाता है और मृत्यु कब हुई, सन 1583 ईस्वी को हुई। तो यही आपको बिंदु ध्यान में रखना है और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराई जा रही है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न 6 के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ 6 का अथवा और इस अथवा में श्लोक दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। मेहनत के साथ पढ़ते रहना है, मस्त रहना है और दूसरों को भी मस्त रखना है। जय हिंद।